हाँ, तो ये हम फिजिक्स रिवीजन कर रहे थे। ये पॉइंटर है, इसमें क्वेश्चन और उसके आंसर दिए हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में आ चुके हैं, उनके आंसर हैं, और इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो उनकी दूसरी किताब होती है उसमें आंसर और एक्सप्लेनेशन वगैरह होते हैं, ऑप्शन भी सारे देते हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन और उसका वन लाइनर दिया आंसर। ठीक है, तो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है ये। मैकेनिक्स में मास, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब आते हैं। और इनका इफेक्ट, ये कैसे काम करते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं इसमें। पहला क्वेश्चन था कि मतलब पहला क्वेश्चन इन लोगों ने जो रखा है कि किसने सबसे पहले स्पीड को डिफाइन किया, गैलीलियो ने। ठीक है, फिर पूछा गया कि एक सिंपल मशीन जो इंसान के काम करने में मदद करती है, तो उसमें उतना ही वर्क करने में कम एनर्जी चाहिए होगा। ठीक है, अगर कोई मशीन है तो अगर वो मतलब सिंपल मशीन है तो उसको कम एनर्जी चाहिए होगा वो काम करने में। ठीक है, फिर लिखा है कि एक आदमी जो है किसी सेंसिटिव बैलेंस पे खड़ा है, और अगर वो सांस लेता है तो उसका जो बैलेंस होगा वो घटेगा या बढ़ेगा। तो इसमें बताया कि बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो सांस इनहेल करता है तो इसका मतलब एक जो भी वेट है अंदर जा रहा है, हवा अंदर जा रही है, तो वो जो बैलेंस होगा, रीडिंग होगी बैलेंस में, बैलेंस मतलब तराजू। ठीक है, तो उसमें बढ़ेगा उसका वेट। हवा से भी वेट बढ़ता है, बताओ। फिर है स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, इसमें से कौन सा वेक्टर नहीं है। स्पीड वेक्टर नहीं है। वेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें डायरेक्शन भी हो, कोई भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो। डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस है कि दोनों सेम है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है कि एक डायरेक्शन की तरफ वो जा रही है। ठीक है, अगर कह दिए कि वो जा रहा है, ठीक है, तो वो स्पीड है। अगर कहते हैं कि वो इस तरफ जा रहा है तो वो वेलोसिटी है। ठीक है, ऐसे समझो। तो वेलोसिटी और मतलब एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर होती है। तो अगर उसमें डायरेक्शन नहीं दिया है तो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इससे समझ में आ जाएगा कि जब कभी ये पूछते हैं कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। ठीक है, फिर इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वॉल्यूम, इसमें से कौन सा वेक्टर नहीं है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। हाँ, ठीक है, फोर्स का होगा, वेलोसिटी का होगा, डिस्प्लेसमेंट का होगा। फिर फिर दिया है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, इसमें से कौन सा वेक्टर है। अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। क्यों? क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इसलिए। फिर फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसमें से कौन सा स्केलर है। प्रेशर स्केलर है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रिलेटेड है। वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो इस एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। हाँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रिलेटेड है, और फोर्स भी रिलेटेड है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू एम ए कहते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ। प्रेशर में ये चीजें नहीं है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा प्रेशर में। फिर मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। मोमेंटम जब फॉर्मूला पढ़ेंगे, एम ए माइनस एम ए करके है वो, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन खुद ही वेक्टर है, तो मोमेंटम भी वो हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज बताया जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटीज वो जिसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, फिर फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मास। ठीक है, मास। फोर्स किसका प्रोडक्ट है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बताया था अभी, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर अगर बता रहा है कि एक नंबर वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक जो है सरफेस एरिया है क्यूब। ठीक है, एक मिनट यार, फिर से कोई डिस्टर्बेंस।